So hello students, welcome to this video. Here I am with a new chapter that is of the second semester. It means I am here to begin our second semester, and very first chapter of the second semester from the geography especially is mineral and energy resources 1. Okay, especially in this chapter, it means in first part we will learn only about the minerals. Okay students, so without wasting our time students, let us begin our chapter. Okay, now minerals. Now students, what is a mineral? But before going to the definition students, let me tell you students that in our day-to-day life we use different types of minerals, okay, for our livelihood. यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें हम अलग अलग तरह के मिनरल्स को हम इस्तेमाल करते हैं. अगर आप अभी उठकर आपके किचन में जाओगे तो आपको वहाँ पर क्या दिखेगा, एक एलपीजी सिलेंडर दिखेगा, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर दिखेगा. और ये क्या है, ये भी आपका एक क्या है, मिनरल है. चाकू एक मेटल से बना हुआ है, यानी कि आयरन से बना हुआ है, ये भी एक मिनरल है, राइट. और बच्चों उसके अलावा अगर आप देखोगे अपने मम्मी की या फिर बहन की कानों में जो बालियां बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं, गोल्ड से बने हुए हैं, तो वो भी एक क्या है, मिनरल है. उसके अलावा अगर आप अपने हाथों में या फिर किसी के हाथों में देखते हो अंगूठियां जो कि सिल्वर से बने हुए होते हैं, गोल्ड से बने होते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी मिनरल्स है. सो स्टूडेंट्स, इंडीड वी आर सराउंडेड बाय द मिनरल्स. ओके, these words I told you to introduce about the minerals. Now what is the exact definition in your book for the mineral? यानी कि आपका बुक में मिनरल का डेफिनेशन क्या दिया है. So introduction. A mineral is an aggregate of two or more than two elements. एक मिनरल क्या होती है बच्चों, मिनरल क्या होती है, मिनरल एग्रीगेट होती है, यानी कि समूह होती है, यानी कि कलेक्शन होती है किसकी, दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स के. ठीक है. इट हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड इज फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस. और क्या है बच्चों, जो मिनरल्स होते हैं इनके डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं. केमिकल कंपोजिशन कैसे होते हैं, डेफिनेट, एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका जो परसेंटेज है वो कम ज़्यादा हो, बट उनका जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो क्या होता है फिक्स्ड होता है. एंड इज फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस, यानी कि इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बने होते हैं. इट इज जनरली ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट. ये जो मिनरल्स होते हैं बच्चों, ये अर्थ क्रस्ट में बनते हैं. अर्थ क्रस्ट में आपको पता है हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चों तो क्रस्ट मेंटल कोर है, यानी कि अर्थ क्रस्ट पर ये हमें मिलते हैं, यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे मिलते हैं. अब ये भी नहीं कि ये बहुत नीचे मिलते हैं, लेकिन अर्थ सरफेस के आसपास मिलते हैं, जिसे हम इजीली एसेस कर सकते हैं, यानी कि इजीली हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं, और उसे हम रिफाइन करके जो भी प्रोसेस करना प्रोसेस करके हम उसे यूज करते हैं, राइट. तो ये ऐसा नहीं कि अर्थ सरफेस के यानी कि जमीन के बहुत नीचे ये गड़ा हुआ हो, ये ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, जिसे हम इजीली एसेस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड इन फॉर्म ऑफ ओर, प्रोसेस्ड एंड यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. यानी कि बच्चों ये जो मिनरल्स होते हैं हम किसके फॉर्म में इसे निकालते हैं, ओर के फॉर्म में. अब ये ओर क्या होता है बच्चों, ओर होता है आपका इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल के जो इम्प्योर फॉर्म होते हैं, यानी कि जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करके क्रस्ट यानी कि अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, बहुत सारे चीज़ें उसमें मिक्स्ड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं, यानी कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल. और उसे हम प्रोसेस्ड करके उससे अनवांटेड चीज़ों को निकाल के उसे क्लीन करके हम फिर उससे हम क्या पाते हैं, उससे हम मिनरल पाते हैं, और उस मिनरल को हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो अगर हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करें बच्चों, अगर हम मिनरल के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली मिनरल्स जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड है. एक है मेटालिक मिनरल्स और दूसरे हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स. लेकिन बच्चों यहाँ पर जो मेटालिक मिनरल्स है ये भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है. एक है फेरस मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट होते हैं, ठीक है, और एक है नॉन फेरस मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होते हैं. ठीक है. तो मेटालिक मिनरल भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पीपीटी में मैंने मेंशन नहीं किया. उसके अलावा बच्चों दूसरे टाइप का जो मिनरल्स है ये है आपका नॉन मेटालिक मिनरल्स. ठीक है. अब नॉन मेटालिक मिनरल्स और मेटालिक मिनरल्स में क्या अंतर है हम देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मेटालिक मिनरल्स की. दीज कंटेन्स मेटल. अब ऐसा मिनरल्स जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेटल कंटेंट होते हैं, जिनका कंटेंट मेटल होता है, उसे हम मेटालिक मिनरल्स कहते हैं.
और स्पेशली ये जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं बच्चों, ये हमें इग्नियस रॉक में मिलते हैं। ठीक है, सो अगर हम बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, सारे के सारे मेटल से रिलेटेड काम होता है, यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उसे रिफाइन करना, उसको एलॉय में कन्वर्ट करना, तो ये सारा काम जो है कहाँ पर होता है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में होता है। इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है किसके लिए, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए। कौन? मेटलिक मिनरल्स। ठीक, वाइटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बच्चों किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये मेटलिक मिनरल वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि बच्चों ऐसा कंट्री, ऐसा देश जहां पर मेटलिक मिनरल्स एबंडेंस में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे मात्रा में पाए जाते हैं, वैसा देश या फिर वो देश हमेशा इकोनॉमिकली वो क्या होता है, एडवांस होता है, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऐसा कंट्री जहां पर मेटलिक मिनरल्स अवेलेबल नहीं होते या फिर कम मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा बच्चों ऐसा कंट्रीज जहां पर मेटलिक मिनरल्स एबंडेंस में पाए जाते हैं, वहां पर आपको ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी देखने को मिलेगा, यानी वहां बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपको देखने मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां पर मेटलिक मिनरल्स है, जिसके कारण से वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो ये है आपका आयरन और मैंगनीज, निकल, कॉपर। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए, इसमें से आपको एटलीस्ट 2-3 आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? These don't contain metals, ऐसा मिनरल्स जिनमें मेटल कंटेन नहीं होते, जिनमें मेटल नहीं होते। ठीक है, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। उसके अलावा इसका एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एक है माइका, लाइमस्टोन, जिप्सन, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर मैंने एक्सेट्रा लिख दिया है। लेकिन बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है, वी हैव टू नोट दिस थिंग्स। फर्स्ट, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि मिनरल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं है, यानी कि ये एग्जिस्टेबल रिसोर्सेस है, यानी कि ये ऐसा रिसोर्स है जो अगर हम उसे अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो ये एक समय आएगा इसलिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चों दैट टेक मिलियन एंड मिलियन ईयर्स टू फॉर्म, यानी कि बच्चों जो मिनरल्स होते हैं बनने में, उन्हें बनने में मिलियन एंड मिलियन ईयर्स लगते हैं, बहुत सारे साल क्या ईयर्स लगते हैं। ठीक है, दिस शुड बी कंजर्व एंड नॉट मिस यूज। इसीलिए बच्चों चूंकि ये खत्म हो जाने वाला रिसोर्सेज है, ये एग्जॉस्ट हो जाने वाला रिसोर्सेज है, उसके अलावा इसे बनने में मिलियन एंड मिलियन ईयर्स लगता है, इसीलिए बच्चों इसे हमें क्या करना है, हमें कंजर्व करना है, हमें सेव करना है, ताकि बच्चों हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन्हें भी मिनरल्स देखने का मौका मिले और उसे इस्तेमाल करने का मौका मिले। हमारे आने वाले जनरेशन के लिए हमें इसे बचाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस तरह का मिनरल्स पाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर क्या है? एक मिनरल है, एक ओर है जिससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी हाँ आयरन हम निकालते हैं। सो पहला पॉइंट बच्चों, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, यानी कि बच्चों आयरन ओर जो है या फिर कहो आयरन जो है वो आज के इंडस्ट्रीज का यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बैकबोन है। अब दुनिया में ऐसा कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है आज का समय में जहां पर आयरन इस्तेमाल नहीं हुआ हो। अगर आप देखोगे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आयरन से बना होता है, और जो मशीन्स है वो सारे भी आयरन से बने होते हैं। आपने ये तो कभी नहीं देखा हो कि लकड़ी से बना हुआ या पत्थर से बना हुआ मशीन आपने देखा? आपने कभी नहीं देखा। आपको पत्थर से बना हुआ या फिर लकड़ियों से बना हुआ मशीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मशीन जो है वो आयरन से ही बने होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, ये सारे कैसे बने होते हैं? आयरन से बने होते हैं। इसीलिए आयरन जो है यानी कि आयरन ओर जो है वो किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। इट प्ले विटल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। और ये जो आयरन ओर है यानी कि आयरन जो है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि वाइटल रोल ये प्ले करती है। ठीक है, ये वाइटल रोल प्ले करती है किसके लिए? किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयरन ओर, और ये जो आयरन होते हैं यानी कि लोहा जो होते हैं, आयरन जो होते हैं वो आयरन ओर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ऐसा आयरन जो कि अशुद्ध है, जिसमें बहुत सारा मिक्सचर है, बाद में उसे प्रोसेसिंग करके उसको बहुत सारा प्रोसेस से आगे ले जाकर उससे क्या किया जाता है? प्योर आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम
टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स की अगर हम बात करें, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन ओर एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट्स। यानी कि बच्चों अगर हम आयरन की अगर हम बात करें तो यानी कि आयरन ओर की अगर हम बात करें, so they are divided into 4 types. It means iron ores are divided into 4 types and they are classified on the basis of percentage of iron contains, right? यानी कि कितने परसेंट आयरन कंटेंट है उसके बेसिस पर 4 टाइप्स का आयरन यहाँ पर डिवाइडेड या फिर क्लासिफाइड है। सो पहला है आपका मैग्नेटाइट। सो सबसे पहला है मैग्नेटाइट। अब ये आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं और ये जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन और यानी कि आयरन का जो बेस्ट क्वालिटी है ये है मैग्नेटाइट। अगर आप इसमें देखोगे तो प्योर आयरन की अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें होता है 72% ऑफ प्योर आयरन। इसमें 72% प्योर आयरन प्रेजेंट होते हैं और बच्चों बाकी 28% जो है वो इम्प्योरिटीज होते हैं और ये रेडिश कलर के होते हैं। ये थोड़ा सा लाल कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, इसीलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया या फिर मैग्नेटाइट पड़ा। और अगर बच्चों इसकी इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो ये जो मैग्नेटाइट जो आयरन है इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो इस आयरन को स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। और हमारे इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, इसमें बहुत सारा आप स्टेट्स के नाम आपको मिलेंगे, लेकिन आपको 2-3 एटलीस्ट 3 आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। फाउंड इन आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा, गोवा में मिलेगा, केरला में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा और कर्नाटका में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटाइट आयरन है ये आपको कहाँ मिलेंगे, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में। और इसका जो यूजेस है बच्चों, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, पिगमेंट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है यूज्ड टू प्रोड्यूस पिगमेंट्स। सो बच्चों अगर आपने नोट्स नहीं लिखा है तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके आप इसका नोट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही मेहनत से इसे बनाया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा यहाँ पर थर्ड लिखा है बट इट इज सेकेंड, ओके। हेमेटाइट। नाउ हेमेटाइट ओर और हेमेटाइट आयरन ओर इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ प्योर आयरन। इसमें क्या होता है 60 से लेकर 70% तक का आपको प्योर आयरन मिलेगा। और स्पेशली हेमेटाइट इस टाइप का आयरन आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा और आपको कर्नाटका में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स में आपको हेमेटाइट मिलेंगे। अब तीसरा है बच्चों लेमोनाइट, ठीक है, लेमोनाइट। अब इसकी हम अगर कलर की बात करें तो ये येलोइश होते हैं कलर में, ठीक है, येलोइश यानी कि थोड़ा पीला कलर का होता है। और इसमें जो आयरन कंटेंट है यानी प्योर आयरन का जो कंटेंट है इसमें 40 से 60% आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट इज़ इन्फीरियर इन क्वालिटी, यानी कि इसकी क्वालिटी का अगर हम बात करें तो ये थोड़ा खराब क्वालिटी का होता है, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक है। फाउंड इन रानीगंज। अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करें तो वेस्ट बंगाल में स्पेशली रानीगंज में आपको मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। और हिमाचल प्रदेश की स्पेशली अगर हम बात करें तो काबग्रा जो वैली है वहाँ पर आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और बच्चों अगर हम इसकी इस्तेमाल की अगर हम बात करें, यूज्ड एज ए पिगमेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, यानी कि पेंट मैन्युफैक्चर करने के पिगमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बच्चों नंबर 4 है आपका साइड्राइट। तो साइड्राइट का इंफीरियर क्वालिटी और एंड कंटेन्स मेनी इम्प्योरिटीज, ओके। यहाँ पर इम्प्योरिटीज है, इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये बहुत ही बैड क्वालिटी वाला, बहुत ही पुअर क्वालिटी वाला और है, आयरन और है, और इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। हैज़ ओनली 10 to 40% ऑफ प्योर आयरन। इसमें बहुत कम मात्रा में यानी कम परसेंटेज में आयरन प्रेजेंट होती है, यानी कि प्योर आयरन प्रेजेंट होती है, वो है 10 से 40% के बीच, ठीक है। सेल्फ फ्लक्सिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम, क्योंकि इसमें लाइम प्रेजेंस होता है इसलिए ये सेल्फ फ्लक्सिंग होते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर स्टील प्रोडक्शन, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस फॉर स्टील प्रोडक्शन। सो बच्चों स्टील प्रोडक्शन के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें यानी कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो गुजरात, कर्नाटका, 2 बार लिख दिया, 2 बार टाइपिंग हो गया, कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। फाउंड इन गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में ये पाया जाता है। और बच्चों अगर हम इसकी यूजेस की अगर हम बात करें, यानी कि आयरन की यूजेस की अगर हम बात करें, तो जो लो ग्रेड आयरन होती है उसकी इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो पहला इट इज़
compacted and converted into plates for export। इसको कंपैक्ट करके इसको कन्वर्ट किया जाता है प्लेट्स में, फिर उसे एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि विदेशों में बेचा जाता है और उससे कैपिटल यानी कि पैसे कमाया जाता है। नंबर 2 है इट इज़ ऑल्सो यूज एज स्पूंज आयरन फॉर ब्लेंडिंग विथ हाई ग्रेड ओर। ठीक है, तो अगर यूजेस ऑफ आयरन ओर की अगर हम बात करें तो पहला है मेनली यूज फॉर मेकिंग पिग आयरन, स्पूंज आयरन एंड स्टील, यानी कि पिग आयरन कच्चा लोहा बनाने में, उसके अलावा स्पूंज आयरन बनाने में या फिर स्टील बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे अप्लायंसेस, बिल्डिंग्स, मशीन, टूल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। उसके अलावा बच्चों कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन करनी हो, रेलवे कंस्ट्रक्शन करनी हो, या फिर कुछ अप्लायंसेस बनाने हो, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन करने हो, मशीन, टूल्स या फिर ऑटोमोबाइल्स कंस्ट्रक्ट करनी हो, इन सारे चीज़ों में आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 3 स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक बोल्ट्स, नेल्स एंड स्क्रूज। Number 4, beside these, shipbuilding, pipeline transport, mining, furnitures and arms like personal armors and vehicle armors are also constructed. So these are easy points, right? So students, in this video this much only. We'll meet in another part, that is second part. There we will complete our chapter. Okay, so students, till then, take care.